नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे जो पिछले सप्ताह सिनॉप्टिक सिस्टम्स इंडिया को इम्पैक्ट किया था उनके बारे में देख रहे हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है वो है साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल, जो कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे था। साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल की वजह से नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी में 1 और 2 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला में भी 3 तारीख को बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। आप अपनी स्क्रीन पे जो अत्यंत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1, 2 और 3 तारीख को, उसका विवरण देख सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ भी इस सप्ताह में मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम रहा। 28 से 30 नवंबर के बीच में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इम्पैक्ट किया और लाइट से मॉडरेट रेनफॉल हमारे जो हिमालयी प्रदेश हैं वहां पे प्राप्त हुई। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो इस सप्ताह के शुरुआत में मध्य महाराष्ट्र में जो हमारे न्यूनतम तापमान थे वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम थे। इस वजह से एक दिन वहां पे कोल्ड वेव भी रियलाइज्ड हुई। उसके अलावा बचे हुए पूरे सप्ताह में पूरे समस्त इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के अबव नॉर्मल न्यूनतम तापमान दर्ज किए गए। आप अपनी स्क्रीन पे साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल की जो एक समरी है वो देख रहे हैं। तो आप अपने लेफ्ट साइड में जो ट्रैक देख रहे हैं ये आपका डिप्रेशन से लेके और जब तक लैंडफॉल हुआ था और वो वीकन हुआ वापस एक डिप्रेशन में, वो ट्रैक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी समरी के बारे में बात करूं तो 23 नवंबर को ये ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में स्थित था। ये 25 नवंबर को एक डिप्रेशन के यानी अवदबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हुआ और 26 सितंबर को ये गहन अवदबाव के क्षेत्र में यानी डीप डिप्रेशन में परिवर्तित हुआ। ये 29 नवंबर को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल में फर्दर इंटेंसिफाई हुआ। इसने 30 सितंबर की रात में लगभग 10:30 से 11:30 बजे के बीच में नॉर्थ तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट के बीच में से पुडुचेरी के पास एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल किया यानी क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद लैंडफॉल करने के बाद ये अगले दिन यानी 1 दिसंबर को लगभग 11:30 बजे सुबह के तब तक ये वीकन होकर एक डीप डिप्रेशन यानी गहन अवदबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था और शाम को 1 दिसंबर को ये एक अवदबाव के क्षेत्र यानी डिप्रेशन में फर्दर वीक हो गया था। 2 सितंबर को ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर में और ज्यादा वीक हो गया और फिर ये इंटीरियर तमिलनाडु, साउथ कर्नाटका, केरला और सीके से होता हुआ जो हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है वहां पे 4 तारीख तक पहुंच गया था। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख चीजों की बात करें जो इसकी खासियतें रही साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल की, तो इसकी लैंडफॉल के दौरान और लैंडफॉल के बाद बहुत ही स्लो मूवमेंट रही। साथ ही इसने 5 बार अपने जीवन काल में अपना पथ जो है उसे बदला और ये लगभग लैंडफॉल के बाद 12 घंटे नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर स्टेशनरी रहा। अगर हम पिछले एक सप्ताह के दौरान जो वर्षा रिकॉर्ड की गई उसकी बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 137% अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है और ये सारी की सारी रेनफॉल साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल के कारण ही रिकॉर्ड की गई। इसमें अपने आप चित्र में देख सकते हैं कि जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है वो पूरा गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है। इसमें एक सप्ताह में 294% अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है साइक्लोन फेंजल के प्रभाव में और इसी के कारण जो हमारी रेनफॉल रही इस सप्ताह में वो अबव नॉर्मल रेनफॉल इतने बड़े मार्जिन से रही है। आप अपनी स्क्रीन पे वेरी हैवी रेनफॉल से ऊपर की रेनफॉल और अत्यंत भारी रेनफॉल जो पिछले एक सप्ताह में हुई है वो देख सकते हैं, जो डॉट के माध्यम से दर्शाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा और सीके यानी तटीय कर्नाटक में दिनों के विवरण के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वेरी हैवी रेनफॉल से ऊपर की रेनफॉल कब कब हुई और 7 डे क्यूमुलेटिव रेनफॉल में भी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ तमिलनाडु और उससे सटा हुआ रायलसीमा का इलाका है और सीके और केरला का इलाका है वहां पे बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई इस फेंजल के प्रभाव में। अगर हम सीजनल रेनफॉल की बात करें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल के प्रभाव में जो हमारा साउथ पेनिनसुला का सीजनल रेनफॉल था वो 7% अबव नॉर्मल हो गया और इस कारण जो हमारी कंट्री का डिपार्चर है एज ए होल वो -9 डिग्री यानी नॉर्मल की कंडीशन में
आ गया सीजनल रेनफॉल। अगर हम अब अगले 2 सप्ताह के दौरान वर्षा की बात करें तो 8 तारीख से जो हमारे हिमालयी प्रदेश हैं और उनसे सटे हुए जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्रदेश हैं वहां पे एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव होने की संभावना है और उस प्रभाव में वहां बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस कारणवश आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे वीक 1 में देख सकते हैं कि जो हमारा साउथ पेनिनसुलर इंडिया है और उससे सटा हुआ सेंट्रल इंडिया है वहां पे नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल होने की वीक 1 में संभावनाएं हैं। साथ ही इसके अलावा जो हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री है यानी बचा हुआ भूभाग है वहां पे बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने की संभावनाएं हैं। वीक 2 की अगर हम रेनफॉल की बात करें तो कोई भी एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को वीक 2 में इम्पैक्ट नहीं करेगा। इस कारणवश जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ नॉर्मल से कम रेनफॉल वीक 2 में होने की संभावनाएं हैं। जो हमारा साउथ पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ज्यादातर जगहों पे अबव नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल वीक 2 में भी रहने की संभावनाएं हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें वीक 1 में 2 से 3 डिग्री के टेम्परेचर की कमी आएगी। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में भी पहले हफ्ते के शुरुआत में 2 डिग्री की कमी आएगी, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री का राइज होने की संभावनाएं हैं। सेंट्रल इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। अगर हम वीक 2 में मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वीक 2 में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है और उससे सटा हुआ ईस्ट इंडिया है वहां पे ज्यादातर सभी स्थानों पर 10 डिग्री से कम मिनिमम टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर हम नॉर्मल से अपने डिपार्चर की बात करें तो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में 2 से 4 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं और नियर नॉर्मल टेम्परेचर हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पूर्वोत्तर भारत और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में रहने की संभावनाएं हैं। अगर हम कोल्ड वेव की आउटलुक की बात करें तो वीक 1 के दौरान, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास करेगा तो इसके प्रभाव में नॉर्थ राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा में वीक 1 के दूसरे पार्ट में कोल्ड वेव होने की संभावनाएं हैं। अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होने के बाद हमारी नॉर्थ से नॉर्दर्ली हवाएं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट करेंगी, इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान, साउथ वेस्ट यूपी, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के लिए वीक 2 में कोल्ड वेव की संभावनाएं हैं। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो हमारे दोनों ही बेसिन्स में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अगले 2 सप्ताह में किसी भी साइक्लोनिक स्ट्रॉम के बनने की कोई संभावनाएं नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।